नमस्कार प्यारे साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं इस समय प्रीलिम्स का, बीपीएससी का हो या आरओ का आने वाला या यूपीपीसीएस का 22 दिसंबर के, इसके लिए ज़रूरी होता है कि लास्ट टाइम पे आप किस प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को बेसिक से एडवांस तक समझते हुए जो एग्जाम प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं उन टॉपिकों को रेडी करें और उनको स्टैटिक से डायनेमिक पार्ट्स के साथ लिंक करके रेडी करने का प्रयास करिए, जिससे कि क्वेश्चन स्टेट डायनेमिक बन जाए। आज के इस चरण में हम लोग बात करेंगे बजट सर्वे के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है बजट सर्वे, यहाँ से पीसीएस में या किसी भी एग्जाम में अगर जाएंगे तो 4 से 5 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यूपी का बजट हो या फिर एक प्रकार सेंटर का बजट हो, हम उन मुख्य मुख्य बातों की चर्चा करेंगे जहां से एग्जाम लास्ट ईयर के पीवाई को देखेंगे आप लोग, तो आपको लगेगा कि प्रश्न कहाँ से वो किस प्रकार से पूछता है। इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रखा है, एक बार उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और एलबी लर्निंग एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। 25 वाले बच्चों के लिए या आरओ के लिए नया जो एक सिनेरियो है, या यूपीएससी वाले बच्चों के लिए यहाँ पर अवेलेबल भी कोर्स है, आप उसको ज्वाइन कर जर्नी रेडी कर सकते हैं। यदि आपने पीसीएस के भी टेस्ट नहीं लगाए तो आप 10 11 12 तारीख तक पीसीएस के टेस्ट जरूर लगा लीजिएगा। आरओ के टेस्ट नहीं, आरओ के टेस्ट लगा लीजिएगा। ये आपके पास टेस्ट सीरीज में जाके अवेलेबल है, देखिएगा। चलो चर्चा को करते हैं हम लोग स्टार्टिंग। हम बात करेंगे यूपी के सापेक्ष में, यूपीपीएसएस के सापेक्ष में जो बजट है अगर देखा जाए सेंटर का, कब किया? 23 जुलाई को पेश किया गया। कभी कभी डायरेक्टली इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, देखिएगा। तो कब किया गया? 23 जुलाई को किया गया। कितने का? 48.21 लाख करोड़ का, क्या है एक प्रकार से कह सकते हैं बजट। बजट एक प्रकार से देखा जाए, हमारे पास राजस्व पूंजी का दो भागों को मिलकर बना होता है। इसमें आता भी इस प्रकार से और जाता भी इस प्रकार से है। यानी ये रिवेन्यू पार्ट है और एक प्रकार से कैपिटल पार्ट है। यानी दो पार्ट, यानी रिवेन्यू बीए हो जाएगा और रिवेन्यू इनकम हो जाएगी, जिसको हम रिसीप्ट कह सकते हैं। ऐसे ही कैपिटल रिसीप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। इसी प्रकार से बजट जो है 3 आधारों को लेकर बनता है। जैसे विगत वर्ष, जैसे चालू वर्ष का अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे 2023-24 चल रहा था, देखिएगा। अब ये बजट था 2024-25 का, देख लीजिएगा। इससे पहले क्या होगा? 2022-23 होगा। तो यहाँ के आंकड़े लेने के बाद, क्योंकि ये चालू वर्ष है, बजट जो है मे भी सितंबर अक्टूबर से बनना स्टार्टिंग हो जाता है, लेकिन इस बार पहली बार देखा जाए तो वित्त मंत्री, जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 7 बजट पेश किए जा चुके हैं। लेकिन इसमें 6 पूर्ण बजट हैं और एक इनका अंतरिम बजट है, देखिएगा। अगर हम बात करेंगे तो ये जो डाटा लिया गया है वो कहाँ से? यहाँ से लिया जाता है। तो बजट के स्वरूप में देखेंगे तो इस बार जो घाटा रखा गया, सबसे मेन पॉइंट यही से बोलता है, जिसको हम लोग डेफिसिट के नाम से जान सकते हैं। राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट। जब हम यहाँ पर प्राथमिक घाटा यानी राजस्व घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा को जोड़ लेते हैं तो रेवेन्यू डेफिसिट बन जाता है। यानी उस फिजिकल, हमारे पास जो फिजिकल डेफिसिट बन जाता है। तो राजकोषीय घाटा जो रखा गया है इस बार का, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4.9% है, जो कि 16,13,000 312 करोड़ रुपए के आसपास देखा जाए ये घाटा है। इससे पहले का 2023-24 में जाएंगे तो यही घाटा 5.9 था। यानी 5.9 से हम 4.9 यानी एक कम करने की प्रक्रिया में, अगर ये भी पूछेगा तो। राजस्व घाटा 1.8% है, यही पहले 2.9 था। यानी हम यहाँ पे एक प्रकार से 1.1 के अराउंड हम लोग क्या कर रहे हैं? कम कर पा रहे हैं। प्रभावी राजस्व घाटा ये 0.6% है, ये 1.7% था, ये भी कम कर रहे हैं। प्राथमिक घाटा, जिसको हम यहाँ से ऋण को माइनस कर देते हैं, यानी कुल मिला के ये 2.3 था, अब इसको भी। तो यानी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास चारों के चारों घाटे आप डायरेक्टली दिमाग में रट लीजिएगा और ये लिख भी लीजिएगा एक पेपर पे, जिससे कि बार बार इसको रिकॉल कर सकें। अगर हम बात करेंगे हमारे पास सब्सिडी के रूप में, तो मैक्सिमम जो सब्सिडी दी गई है इस बार, वो सब्सिडी खाद को दी गई। लगभग 47% के आसपास सब्सिडी है हमारे पास, किसको? खाद को दी गई है। सेकेंड नंबर पे हमारे पास उर्वरक है, 38% है। और इसके बाद हमारे पास पेट्रोलियम है, देखिएगा, यहाँ पर 2.78% है। यहाँ पर ब्याज जो है 6.9% है। अन्य जो है यहाँ पर 4 यानी जो सब्सिडी दे रहे हैं, अनुदान दे रहे हैं हम लोग यहाँ पर, सबसे अधिक हम लोग खाद को दे रहे हैं। बात करते हैं विदेश सरकार को, जो एक प्रकार से अनुदान यहाँ पर गेन करना है, देना है, गिवन करना है। 9,261 करोड़ के आसपास हम लोग यहाँ पर हैं। सबसे पहले कंट्री पे जाएंगे तो यहाँ पर भूटान है, सेकंड नंबर पर नेपाल है, थर्ड नंबर पर हम लोग मालदीव है, और नंबर 4 पे हमारे पास मॉरिशस है, जहाँ पर हम 2,068 करोड़ रुपए, 700 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए, 370 करोड़ रुपए हम लोग यहाँ पर इन सरकारों को एक प्रकार से गिवन करेंगे। एंड आफ्टर दैट बात करेंगे ब्याज अदायगी। 2022-23 में देखेंगे तो लगभग 9,08,570 करोड़ रुपए का हमारे पास देखा जाए ये ब्याज की अदायगी 2022-23 के बजट में थी। यही गतिविधि अगर हम लोग 2023-24 में देखेंगे तो 10 लाख के अराउंड यहाँ पर एक प्रकार से 10 लाख करोड़ के आसपास यहाँ ब्याज की अदायगी जो हमें करना था, देखिएगा। अगर 2024-25 में देखेंगे तो लगभग 11,62,940 11,62,940 करोड़ रुपए जो है एक प्रकार से हम लोग यहाँ पर अदायगी, इसको जरूर डाटा वो
बजट का वो डाटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो यहाँ पर 101% क्वेश्चन छपने की भूमिका में बात कर रहा हूँ। अगर हम बात करेंगे तो बजट का जो प्रारूप है, जो विशेषताओं के रूप में इस बात को लक्ष्य रखा गया है, वो किस किस आधार पर रखा गया देखिएगा। तो यहाँ पर 4 समुदाय पर केंद्रित है, गरीबों पर, महिलाओं पर और युवाओं पर और साथ में कह सकते हैं अन्नदाताओं का। अगर यूपी पीसीएस में पूछेगा तो यूपी का बजट भी इन्हीं 4 एक प्रकार से कह सकते हैं सिनेरियो पर आधारित है। अगर हम बात करेंगे कैसे-कैसे दिया, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, एक बार आप देख लेना कि यहाँ पर जो प्राप्तियां हैं, यहाँ पर राजस्व की कितनी प्राप्तियां हैं 2000 इसमें, ये वाली प्राप्तियां हैं। पूंजीगत कितनी प्राप्तियां, ये वाली प्राप्तियां हैं। राजस्व बीए कितना है तो आपके पास ये बीए है, पूंजीगत बीए कितना तो ये वाला बीए है। यहाँ 16 से लेकर हम लोग यहाँ घटा पा रहे हैं, लेकिन ये 31 राजस्व बीए हम लोग यहाँ पर एक प्रकार से बढ़ा पा रहे हैं, तो ये अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात करेंगे हमारे पास इस विषय के सापेक्ष में 2024-25 में रोजगार पर, कौशल विकास पर, एमएसएमई और मध्यम वर्गों पर, यानी एक प्रकार से ध्यान जो केंद्रित है हमारे पास 4 भागों पर है, 4 वर्गों पर है। इसीलिए हमने इनकी जो प्राथमिकताएं रखी गई हैं वो हमारे पास 9 प्राथमिकताएं। कौन कौन सी प्राथमिकताएं हैं? एक तो हमारे पास कृषि क्षेत्र में उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, रोजगार कौशल को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, समावेशी मानव संसाधन के साथ साथ विकास, सामाजिक न्याय कैसे किया जाए, विनिर्माण क्षेत्र का विकास कैसे किया जाए, शहरी विकास को कैसे डेवलप किया जाए, ऊर्जा संरक्षण को कैसे कार्य किया जाए, अवसंरचना पे कैसे कार्य किया जाए, नवाचार अनुसंधान विकास कैसे किया जाए और नई पीढ़ी के लिए रिफॉर्म कैसे किया जाए। 9 ये प्राथमिकताएं हैं। इन 9 की 9 प्राथमिकताओं को देखते हुए हमें किस प्रकार से इसको देखना है, उसके लिए एक एक प्राथमिकताओं को माउंट करना पड़ेगा। कृषि की उत्पादकता कैसे बढ़ेगी, तो इसके लिए पहला पैरामीटर है 109 नई फसलों को यहाँ पर क्या करेंगे, जारी करेंगे, जिसके लिए 1 करोड़ किसानों के बीच में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा मिलेगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कितनी कृषि को बढ़ावा मिलेगा, तो 1 करोड़ बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पर 10,000 जैव इनपुट केंद्र की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन यहीं से पूछा कितने जैव इनपुट केंद्र की स्थापना की जाएगी, तो आई थिंक यू कैन से यहाँ पर 10,000 इनपुट केंद्र की स्थापना की जाएगी। कृषि संबंध क्षेत्र में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है, जो एक प्रकार से कह सकते हैं किसानों को लगभग 3 वर्षों के लिए किसान उनकी भूमि में कवर करने के लिए एक डीपीआई, जैसा कि आप जान सकते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हमारे इस समय अब लागू कर दिया गया, जो कि 2024-25 में इसको घोषणा की थी। अगर बात करेंगे सेकंड प्राथमिकता की, तो ये रोजगार और कौशल को लेकर है। देखिएगा इसमें क्या किया जाएगा, 5 वर्षों की अवधि में हम लोग 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, इसलिए 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी, उन्नत बनाए जाएंगे। तो कितने बनाए जाएंगे, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछने का प्रयास किया जाएगा। साथ में मॉडल कौशल ऋण योजना के माध्यम से हम सरकार के लिए लगभग यहाँ पर 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे प्रत्येक वर्ष 25,000 छात्रों को मदद मिल सकेगी। तीसरा पॉइंट है समावेशी मानव संसाधन के बारे में। यहाँ अगर देखा जाए तो इसके लिए हम लोगों ने पूर्वोत्तर पहले स्टार्टिंग करी है। इसका मेन पर्पस जो बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है, इन सहित राज्यों में जो मानव संसाधन के जो बुनियादी ढांचे हैं विकास के लिए, आर्थिक विकास पर बल दिया जाए। कभी कभी पूछ लेगा कि पूर्वोदय पहल में कौन कौन से राज्य शामिल किए, क्या इसमें उत्तर प्रदेश भी है, तो बोलेंगे सर नहीं। देखिए साथ में सबसे खतरनाक पॉइंट है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान हमने प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 63 गाँव को शामिल किया गया, लगभग 5 करोड़ आदिवासियों को इसमें लाभ दिया जाएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा कि कितने गाँव को या कितने एक प्रकार से आदिवासी समूह को या किस आधार पर हमने स्टैब्लिश किया गया है। बात करें यहाँ पर तीसरा, अगर फोर्थ पॉइंट की, प्राथमिक यहाँ पर विनिर्माण क्षेत्र के बारे में, इसमें हमने एमएसएमई को बढ़ाने के पर्पज से क्या किया, 100 करोड़ रुपए तक की जो नई एक प्रकार से वित्त पोषण गारंटी निधि, एक पेंशन निधि है, वो पेश कर करिए। इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ मुद्रा ऋण को, जो मुद्रा में तरुण ऋण होता था पहले, एक प्रकार से उसके उधारकर्ताओं को बढ़ाकर यहाँ पर 20 लाख रुपए तक यहाँ पर एक प्रकार से बढ़ा दिया जाएगा। अगर बात करेंगे यहाँ पर बजट में 50 जो विकिरण इकाइयां हैं उनको स्थापित करने के लिए ई कॉमर्स केंद्र बनाने की स्थापना की गई है, जहां पर 100 खाद्य गुणवत्ता प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। क्वेश्चन पूछ सकता है कितनी खाद्य गुणवत्ता प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, इस तरह से क्वेश्चन घुमाया गया है। इसमें 500 शीर्ष कंपनियां, ये तो डायरेक्टली पूछा भी गया है कि 500 शीर्ष कंपनियां इंटर्नशिप के लिए, एक योजना का लक्ष्य 5 वर्षों के लिए 1 करोड़ युवाओं को लाभ देना है। डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से छपेगा कि कितने युवाओं को लाभ देना है। अगर बात करेंगे पांचवी प्राथमिकताओं में, पीएम आवास योजना 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी गरीबी मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए हम लोग यहाँ पर आवंटन किए जाएंगे। 5 वर्षों में 2.2 लाख रुपए की जो केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है। इस योजना में देखा है 100 बड़े शहरों में जो जलपूर्ति है या एग्जाम्पल वे सीवेज है या ठोस अपशिष्ट है, उनको प्रावधान किया जाएगा।
पीएम स्वनिधि सफलता के आधार पर सरकार अगले 5 वर्षों में 100 साप्ताहिक स्ट्रीट फूड हब यानी कह सकते हैं इनकी स्थापना करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट 6 टॉपिक अगर हम लोग बात करेंगे ऊर्जा सुरक्षा को लेके, प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली के लिए यहाँ पर 1 करोड़ यहाँ पर घरों में मुफ्त बिजली टारगेट क्या रखा गया कि हर घर में देखा जाए महीने में 300 जो यूनिट है यहाँ पर आपको फ्री दी जाएगी। इसके लिए आप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना होगा। देखिएगा भारत के ऊर्जा मिश्रण के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए इसको रेखांकित किया गया है। अगर बात करेंगे सेबिन बुनियादी ढांचे में, अगले 5 वर्षों में यहाँ पर बुनियादी ढांचों के रूप में हम 11,11 करोड़ रुपए हम लोग यहाँ बांटे गए हैं, जो कि सकल जीडीपी का लगभग 3.4% है। इससे क्या होगा, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है देखिएगा, वहां पर इसका चौथा चरण करने की घोषणा कर दी गई है। इसमें लगभग 25,000 ग्रामीण जो बस्तियां हैं, क्वेश्चन पूछ लेगा कि कितनी बस्तियों को शामिल किया जाएगा, यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन घुमाने का प्रयास करता है। बिहार के तुरंत सिंचाई लाभ कार्यक्रम के साथ साथ इसमें देखा जाए कोसी जो मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना है, उसमें बैराज है, नदी प्रदूषण है, निवारण जैसी सिंचाइयों के रूप में हमने 20 अन्य योजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए आवंटन कर दिए गए हैं। यानी कुल मिला के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बजट में ऐसा प्रावधान किया गया है। अगर बात करेंगे नवाचार अनुसंधान विकास के बारे में, इसके अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ पर जो बुनियादी अनुसंधान है, यह हमारे पास समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय एक अनुसंधान कोष की स्थापना की जाएगी, यानी इंटरनेशनल जो नेशनल जो रिसर्च फंड है उसकी स्थापना करेंगे। इसमें वाणिज्य स्तर पर निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए, नवाचार बढ़ाने के लिए यहाँ पर 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किए जाएंगे। देखिए 1 लाख करोड़ रुपए किसके लिए, नवाचार इनोवेशन के लिए, रिसर्च करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। इसकी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को लगभग 5 गुना बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, 1,000 करोड़ रुपए इस उद्यम में कोष में स्थापित कर दिए जाएंगे अगले दशक में। अगर बात करेंगे 9 अगली पीढ़ी के लिए, यहाँ पर क्या रिफॉर्म करने की प्रक्रिया चल रही है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हम यहाँ पर व्यापार करने में आसानी करने के लिए जन विश्वास विधेयक लेके हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। 2.2 2.0 पेश कर दिया गया। इससे क्या होगा, एफडीआई में, श्रम में या बाकी जितने भी नियम है उनको सरल बनाकर योजनाओं को फॉलो करने का काम किया जाएगा। ये 9 की 9 प्राथमिकताओं में क्या क्या चीजें हो रही हैं, उनका कंसाइज भी आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है। अगर हम इसके आगे हम लोग बात करेंगे किस में कितना पैसा दिया गया है, तो पहले स्थान पर रक्षा है। देखिएगा रक्षा पे लगभग 4,54,773 करोड़ रुपए बांटे गए हैं, सबसे पहले स्थान पर है। दूसरे पे देखा जाए तो ग्रामीण विकास से लगभग 2,65,08 एक प्रकार से रुपए बांटे गए करोड़ रुपए। तीसरे पे कृषि है, चौथे पे गृह है, पांचवें पे शिक्षा है। यानी इस सीक्वेंस को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, पहले स्थान पर किसको बांटा गया। इसीलिए हमने कुछ आयकर में 961 आयकर को यहाँ पर पढ़ने को आसान समझने के लिए यहाँ पर एक प्रकार से इसको निर्धारण करने का चेंज कर दिया है। इसलिए इसकी जो आयकर की दरें हैं वो हमने रिफॉर्म कर दी गई हैं। एक प्रकार से 0 से लेकर 3 लाख, जो 3 लाख है उसको शून्य एक प्रकार से है। 3 से लेकर जो 6 लाख था पहले उसको 7 लाख कर दिया गया। जो ये आयकर की टैक्स की स्लोट है देखिएगा 5% है। 7 से 10 के बीच में यहाँ पर 10% है। 10 से 12 के बीच में यहाँ पर 15% है। 12 से 15 के बीच में यहाँ 20% है। 15 लाख से अधिक का अगर देंगे तो आप 30% देखिएगा। यानी कुल मिला के जो वेतन भोगी हैं कर्मचारियों को आयकर में 17,500 रुपए की एक प्रकार से लाभ दिया जाएगा। ये एक राहत का एक काम किया गया। लगभग 4 करोड़ वेतन भोगियों को ही, पेंशन भोगियों को ये आयकर में निजात देने का काम किया जाएगा। इसके लिए आपने जो स्टैंड डिडक्शन जो है 50,000 रुपए से लगाकर कितना बढ़ा दिया गया है, बोलेंगे 75,000 रुपए कर दिया गया है। पेंशन भोगी के लिए यहाँ पर कटौती जो 15,000 रुपए की बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 25,000 रुपए कर दी गई है। यानी कुल मिला के आप इसके बारे में भी दिमाग में रखिएगा। अगर हम बात करेंगे संविधान का प्रावधान के बारे में, तो आपको पता होगा बजट शब्द का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन 112 आर्टिकल में हमने क्या कर रखा, ओनली केंद्रीय बजट के बारे में यानी केंद्रीय वित्तीय प्रणाली के बारे में डिफाइन कर रखा है। यानी कुल मिला के ये रहा आपके पास वार्षिक वित्तीय बजट जो 112 में है। अनुदान की मांगे हम 113 में कर सकते हैं। वित्त विधेयक आपके पास 110 में दिया गया। इसीलिए जो हमारे पास जो अधिनियम है 2003 के तहत हम लोग राजकोषीय नीति के तहत हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मेन फ्रेमवर्क रेडी करते हैं। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बजट को किस आधार पर रेडी करते हैं, तो आप बोलिएगा ये हमारे पास अधिनियम है जो FRBM एक एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग राजकोषीय नीति वक्तव्य के बारे में डिफाइन करते हैं। अगर चर्चा करें केंद्र बजट की मुख्य मुख्य बातों के बारे में, तो आपको पता होगा 23 जुलाई को यहाँ पर पेश किया गया। इसमें अंतिम बजट जो है कब, फरवरी 2024 में पेश किया गया था। इस बजट के आधार पर अलग अलग मैंने यहाँ डाटा दे रखा है, जिससे जो आपके पास बजट अनुमान है वो 2024 में कुल व्यय का लगभग इतना है और यहाँ पर कुल पूंजीगत व्यय इतना है। देखिएगा तो कुल व्यय इतना है, उसका पूंजीगत इतना है, बाकी जो राजस्व व्यय बन जाएगा। तो ये एक आधार है कितना परसेंट 2024 में पूंजीगत जो व्यय है वो 16.9% की वृद्धि की गई है। और प्रभावी पूंजीगत व्यय में 2024-25 के बजट में यहाँ पे करोड़ रुपए का क्या होगा, इतना आधार रखा गया, जो कि पहले से 18.2% की यहाँ पर 16.6% की वृद्धि की गई है। तो ये डाटा अपने लिए रेडी कर लीजिएगा जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके पास प्राप्तियों की बात करेगा
या ब्याज भुगतान की बात करेगा या घाटे की बात करेगा, नई योजनाओं की बात करेगा, उनका डाटा मैंने यहाँ पर एक कंसाइज वे में लिख दिया। जैसे आपके पास जो राजकोषीय घाटा है कितना 4.9, जो मैंने पहले लिखा था। राजस्व घाटा कितना 1.8 है। पूंजीगत घाटा कितना प्राथमिक घाटा कितना 1.4 है। तो इस डाटा को जरूर एक बार दिमाग में रिकॉल कर लें, और ये बिल्कुल कंसाइज वे में नोट्स के रूप में बनाने का प्रयास किया गया। ये रहा आपका बजट। अगर हम यूपी के बजट के बारे में भी यहीं पर चर्चा कर लें कि जहां से 1 2 3 प्रश्न बन सकते हैं, तो यूपी का बजट जो है यहाँ पर 5 फरवरी को पेश किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपके सामने निकल के आ रहा होगा कि 5 फरवरी को किसने पेश किया, जो राज्य वित्त मंत्री है हमारे सुरेश खन्ना जी के द्वारा पेश किया गया। इसका जो बजट है 7,37,437.71 करोड़ रुपए के आसपास बजट रखा गया। इसमें राजस्व जो रखा गया है वो 5.2, यानी कह सकते हैं कि 5,32,400 कुछ रुपए के आसपास रखा गया। जो पूंजीगत है उसके बारे में 2.3, यानी ये 7 हम 7.3 कह दें, यानी 7,36,00,000 कह दें, इसमें से 5,32,00,000 ये है, 2,03,00,000 के आसपास ये निकल के आ जाएगा। इसमें अगर हम बात करेंगे राज्यों के आधार पर हमारे बजट के रूप में देखा जाए, तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी बैठती है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया में देखा जाए तो वहां पे किसकी बोलेंगे सर, पहले स्थान पर बैठा है महाराष्ट्र। देखिएगा महाराष्ट्र जो लेकर बैठा हुआ है वो 15.7% लेकर बैठा हुआ है। सेकंड नंबर पर हम लोग यूपी वाले आते हैं। याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह 9.2 हिस्सेदारी पूरे ऑल ओवर इंडिया के एक बजट में है कंप्लीट मिलाने के बाद। थर्ड नंबर पे तमिलनाडु है, फोर्थ नंबर पे गुजरात है, और फिफ्थ नंबर पश्चिम बंगाल है। गुजरात की और यूपी की हिस्सेदारी में कोई इतना बड़ा अंतर नहीं है, 9.2 है, 9.1 है, देख लीजिएगा। ऐसे ही यहाँ पर 8.2 है, 7.2 है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे 2017-18 के बजट के बारे में बात करें, तो यहाँ पर 3,84,00,000 के आसपास का, एक प्रकार से 3,84,00,000 के आसपास का क्या था बजट था। जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि 7,36,437 करोड़ रुपए जो है, एक प्रकार से हम लोग यहाँ बजट है, ऐसे यहाँ पे 3.4 है। 18-19 में कितना है 4.2 है, देखिएगा। 23-24 में कितना 6.9 के आसपास है। 24-25 में देखेंगे 7.36, जो मैंने यहाँ लिख दिया गया 7,36,437 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ बजट है, वो मैंने यहाँ लिखा गया। यहाँ से यहाँ तक जो वृद्धि है लगभग कितना है बोलेंगे 6.7% है। अगर आपसे पूछा है कि पहले के बजट में कितने की वृद्धि की गई, तो आप बोलेंगे इतनी की वृद्धि की गई। अगर हम बात करेंगे यहाँ से यूपी जीडीपी के बारे में, हमारे पास जो जीडीपी में योगदान है 3 क्षेत्र हमारे होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र है, देख लीजिएगा। इसमें लगभग 23% के आसपास हमारे पास प्राथमिक क्षेत्र है, इसके बारे में आप जानते होंगे कृषि का पार्ट है। द्वितीय जो उद्योग का लगभग 29% के आसपास है, और तृतीय क्या बोलेंगे सेवा से 46% के आसपास है। अगर आप देखेंगे पहला पूरा भारत का पहला राज्य क्या यूपी बन चुका है जहां पर फूड बास्केट पॉलिसी लेके आ चुका है। इसमें दूध, गन्ना, चीनी, आलू, आम, आंवला और एथेनॉल में टॉप स्थान पर बैठा हुआ है, पहले स्थान पर। कभी कभी ये सीक्वेंस पूछ लेगा कि इंडिया कौन कौन से स्थान पर पहले स्थान पर बैठा हुआ है। अगर बात करेंगे यहाँ पर पैसा कहाँ पे आता है, कहाँ को जाता है, तो पैसा यहाँ से आया, देखो कहाँ से आया है पैसा यूपी में। तो पहले सबसे पहले राज्य का कर का अपना जो कर आएगा वो 37% के आसपास निकल के आएगा। केंद्रीय जो अंतरण, केंद्र का हिस्सा जो मिलेगा उसे, उसमें से 30% मिलेगा। सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां हैं वो 15% के आसपास है। केंद्रीय अनुदान जो लेगा सहायता 12% है। गैर कृषि से आय कितनी 3% है। सार्वजनिक लेखा परिषद कितना 0.8% है। तो यानी ये नंबर 1 पे 2 पे 3 पे कितना है ये जरूर याद कर लीजिएगा। पैसा कहाँ जाएगा, तो जो पूंजीगत व्यय है वो 21% हमारा पैसा यहाँ पर जा रहा है। सरकारी वेतनों में सिर्फ कितना दे रहा है बोलेंगे 12.8% के आसपास है। वेतन सहायता या प्राप्त संस्थानों में 11% है। पेंशन में 11% है। यानी ये सीक्वेंस है कि यूपी में पैसा कहाँ पर आ रहा है, कहाँ को जा रहा है। अगर हम देखेंगे इस बार के आधार पर कि इस बजट का पूरा सार क्या है, देखिएगा इस सार को सिर्फ इसमें मैंने कंपाइल कर दिया गया, जैसा कि आप इसके बारे में जान सकते हैं। ये रहा आपका यूपी का बजट पूरा, देख लीजिएगा, जो कि एक प्रकार से कह सकते हैं 2024-25 में डिफाइन करने का प्रयास किया गया। इसमें राजस्व बचत कितनी है, राजकोषीय घाटा कितना है, प्रारंभिक घाटा कितना है, उस सब के बारे में मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है। साथ में अगर देखेंगे तो यहाँ पर राजस्व लेखों में जो कर से टैक्स से आय कितनी होगी, या इसमें अगर हम लोग बात कर लें 2022-23 के सापेक्ष के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि 22-23 के सापेक्ष में 5.05 था, यहाँ पे कितना 7.36 यानी कह सकते हैं ये है। तो इसको एक बार जरूर आप लोग देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत लाभकारी निकल के आ जाएगा। पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, तो विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि सबसे पहला क्षेत्र कौन सा, शिक्षा पे। नंबर 1 पे कौन से क्षेत्र बोलेंगे तो शिक्षा पे खर्च हो रहा है, देखिएगा बजट का आवंटन करा गया। नंबर 2 पे क्या देखेंगे यहाँ पर ऊर्जा पे। तो अगर हम केंद्र के बजट की तुलना इससे करना स्टार्टिंग कर लें तो वहाँ रक्षा पर किया गया है, लेकिन यहाँ किस पे किया है, शिक्षा पे किया गया। नंबर 3 पे जाएंगे तो पुलिस है। नंबर 4 पे लोक निर्माण है। नंबर 5 पे स्वास्थ्य कल्याण है। नंबर नेक्स्ट नगर निगम, नगर विकास है, ग्रामीण विकास बाद में रखा गया। नमामि गंगे है, पंचायत राज है, भारी उद्योग है। यानी ये सीक्वेंस है कहाँ कहाँ पर कितना पैसा ये एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, आवंटन कर रहे हैं।
कुछ-कुछ जो कल्याणकारी योजनाएँ हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान है आपके पास, या विधवा वृद्ध पेंशन है, या जल जीवन मिशन है, ये मनरेगा में कितना किया गया है, ग्रामीण मिशन में कितना किया गया, सड़क ग्रामीण योजना में कितना किया गया है, पीएम आवास में कितना किया गया है, स्वच्छ भारत मिशन में कितना किया गया है, ये डाटा एक बार सीक्वेंस से ज़रूर देख लो, जिससे कि आप एक ओवरव्यू ले सकें कि कितना-कितना पैसा कहाँ-कहाँ पर खर्च किया गया है। अगर हम लोग बात करेंगे इसके सापेक्ष में, तो ये यूपी का इतना आपके लिए क्या है, सफिशिएंट है। बाकी इसकी पीडीएफ आपको यहाँ पर जो दिया गया लिंक है उसमें मिल भी जाएगी, और एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे साथ आरओ से जुड़ने के लिए एप्लीकेशन पर बैच आप ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज चल रहा है आरओ का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस का भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, 10-12 तारीख तक लगभग उसको ले सकते हैं। और यूपी पीसीएस 2025 के लिए या यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए हमारे साथ एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पर जाकर विजिट कर जिस बैच में ज्वाइन करना चाहते हो आप उसको ज्वाइन करके अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। चर्चा कैसी लगी तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर इतना आप इसको रेडी कर सकते हैं तो यूपी और केंद्र के बजट के बारे में आप बिल्कुल 101% कह सकते हैं रेडी हो पाएंगे। यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन डेफिनेटली घाटों से बने, वित्त वितरण से बने, कैसे पेश किया गया, यूपी से बने, कितनी-कितनी स्ट्रेटजी है, कौन सा आधार है, इतना सफिशिएंट है लास्ट टाइम के लिए। नहीं तो 2 ढाई 3 घंटे चाहिए समझाने के लिए, बट अब वो समय नहीं है। आप इसको रेडी करके अपने आप को 2, 4, 5 से जो क्वेश्चन आएँगे उसको आराम से सही कर सकते हैं। चर्चा अच्छी लगी तो शेयर भी कर सकते हैं, और आपने कमेंट करिएगा कि आप अगली वीडियो किस विषय पर चाहते हैं, उसको मैं आप तक पहुँचाऊँगा। और अगर आपने शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा। लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।